अस्सलामुअलैकुम। बहुत दिनों के वीडियोस और जो हैं मेरे व्लॉग्स वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है जी। आज किचन टूर था, मैंने आज पूरा घर तकरीबन काफ़ी दिन हो गए घर सेट हुए, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस बनाने का। तो मैंने कहा आज किचन टूर भी दे दें जनाब, किचन को कैसे साफ़ सुथरा रखना है। मैं पहले भी कई दफ़ा दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये किचन मेरा वो किचन छोटा था जिसकी वजह से मुझे घर चेंज किया। मुझे थोड़ा किचन बड़ा चाहिए था। किचन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है। और ये जनाब जो है ये सब चीज़ें मेंटेन अभी थोड़ी सी और होनी है, मुझे थोड़ा सा और सेटअप करना है। ये रोटी पकाने के लिए मैं कपड़ा यूज़ करती हूँ यहीं स्लैब पर, और फिर झाड़ कर से अच्छे तरीके से तय करके बिल्कुल बंदे के पुत्रों की तरह रख देती हूँ जगह पे। तो इससे तो किचन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर्टी नहीं होता, तो आटा नहीं चिपकता। कई लोगों के स्लैब्स पे आपने देखा होगा आटा बहुत चिपका होता है। अच्छा, ये रैक एक्स्ट्रा था, मैंने इसे लगा लिया बच्चों के सॉसेस केचप और जो भी उन्होंने चीज़ें रखनी है बिल्कुल उनके सामने, ताकि वो लोग परेशान ना हों और मेरा किचन को गंदा ना करें, मेस ना फैलाएं। अब ये कैबिनेट था, मैंने इसमें बच्चों के इस्तेमाल की जो खुद यूज़ करते हैं प्लेट्स, वो सब चीज़ें ऐसे मेंटेन करके लगाई ताकि वो किचन में बिल्कुल भी काम ख़राब ना करें। ये देगचियों का पोर्शन एक्स्ट्रा बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है आपने, इसमें गंदगी नहीं करनी। पानी बर्तन बिल्कुल ड्राई करके रखेंगे, ना तो स्मेल आएगी ना काकरोच आएगा। और ये जनाब ये दराज़ों की मेरी है, इससे मैंने सारे चप्पे चप्चे चुटने लगा रखे जो मेरे बच्चे हमेशा तबाह बर्बाद करते हैं। ये गिलास और कप के लिए दराज बनाई है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने कपड़ा लगा के ऊपर मैट लगा के रखा है। ये दालों का पोर्शन है। तो साथ ही जनाब ये जनाब ग्लव्स हैं, जो कभी याद रहता है तो इस्तेमाल हो जाते हैं, नहीं याद रहता तो ऐसे ही बर्तन धुल जाते हैं। बर्तनों का ढेर ही बहुत होता है माशाल्लाह। अब यहाँ पे मैंने अपना ओवन, अच्छा नीचे वॉशिंग मशीन, अच्छा वॉशिंग मशीन को देखें मेरे पास माशाल्लाह 7 ईयर्स हो गए हैं इस वॉशिंग मशीन को, लेकिन हर हफ्ते मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ, अंदर से भी और बाहर से भी। आज भी ऐसा लगता है जैसे आज ही आपने खरीदी हो। और ये टिश्यू बड़ा ज़रूरी, टॉवल टिश्यू ज़रूर रखा करेंगे। टोकरी कपड़े गंदे रखने के लिए, एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए किचन में, आटा और चावल रखने के लिए ये मैंने रखी हुई हैं नीचे बास्केट्स। अच्छा, ये मेरा ओवन है जिसमें मैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हूँ, साथ एयर फ्रायर था, वाटर डिस्पेंसर, सब चीज़ें सेट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत जगह थी। और जनाब ये सब मैं पूरा रात में किचन साफ़ करके जाती हूँ। जब मैं नाश्ता बनाने के लिए आती हूँ तो मेरा किचन नीट एंड क्लीन। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, आय हाय, आई लव मैट। किचन में अगर मैट ना हो तो मैं समझ लें, मुझे लगता है कि किचन अनकम्प्लीट है। इसका फ़ायदा अगर आप यूज़ करें तो आपको लगे पता। एक मैट मैंने बाहर रखा हुआ है, किचन के स्लीपर्स भी अलग हैं। और जो है मैट से ये फ़ायदा होता है कि आपका बर्तन धोते हुए जो भी 2 4 5 6 ड्रॉप गिरते हैं पानी के, वो ये एब्जॉर्व कर लेता है। और हर हफ्ते आप इस मैट को धो के डाल दें, मार्केट में आराम से अवेलेबल है। अच्छा, टॉवल है, बर्तन धोने के बाद हमेशा हाथ ड्राई करने होते हैं, ये टॉवल मैं ज़रूर टांग के रखती हूँ। और जनाब ये था जनाब हमारे किचन का टूर, मैंने दिखाना था। अभी मैं नाश्ता बनाने के लिए आई थी तो मैंने कहा चलो जी आज दाल भी चढ़ा दूँ नाश्ते से पहले पहले बच्चों के लिए, कि दाल चावल का मूड है आज रात में। मैं नाश्ते के साथ ही खाने का, रात के खाने का मतलब। तो जी फ्रिज का भी मैंने टूर, मैंने कहा चलो जी फ्रिज भी चेक कर लें। अयान वगैरह सब कहते हैं मम्मा फ्रिज भी दिखा दे ज़रा। फ्रिज की बड़ी क्लीनिंग करनी पड़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। अगर आप फ्रिज हर महीने हल्का से कपड़ा अंदर फेर देना, किचन साफ़ करेंगे। अच्छा, ये जो है ना आपके फूड के लिए एक्स्ट्रा मैंने टीमू से मंगाए थे। ये जो आपके ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं, आराम से आप साइज़ ले लें आपके फ्रिज के लिए। ये ऑर्गेनाइज़र 3 मैंने लिए थे, अल्लाह मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। इसमें मैं अंडे सेफ रखती हूँ, वेजिटेबल्स रखती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा सामान मेरे पास होता है। ये एक्स्ट्रा ऊपर पॉकेट है, यहाँ पे मैंने दूसरी डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। और फ्रिज जो है ना महीने में एक दफ़ा साफ़ कर लो ना। ये भी मैंने खुद इसके ऊपर पूरा टेपिंग की थी, थोड़ा सा डैमेज हो गया था इसका ये वेजिटेबल बॉक्स, तो मैंने इसको कवर करके खुद ब खुद ठीक कर दिया। तोड़ के इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा। अब जनाब मैंने सोचा जी दाल चढ़ा दूँ, क्योंकि जो है ना बच्चे वो अभी उठ के मुँह हाथ धो रहे हैं, तो मैं कहा जी दाल चढ़ा दूँ फटाफट। रात के लिए दाल चावल का प्लान है, तो नाश्ते से पहले मैंने सोचा दाल चढ़ा दूँ। और जो है दाल धो धा के अच्छे तरीके से, येलो दाल और मूंग मसूर की दाल है, तो मुझे चावलों के साथ बेहद पसंद है। साथ इसके तड़के वाले चावल हो, आहा हा, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। और जनाब ये दाल धो धा के मैंने भिगो के रख देनी है। और अब किचन जो है ना वो मैसी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात अब काम होगा। रात को मैंने किचन जो है ना वो क्लीन करके सोना है। मुझे बड़ा सुकून मिलता है अगर किचन और एक आपका वॉशरूम साफ़ सुथरा होना, तो बंदा जब सुबह एंटर होता है ना तो आय हाय तबीयत फ्रेश हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है हम बिज़ी होते हैं, कहीं गए हुए होते हैं, तो किचन के बर्तन रह जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हर टाइम भी साफ़ सुथरा हो। इसको भिगो दिया जो, टॉवल से हाथ साफ़ कर लो। और अब जनाब दाल को हल्की आंच में मैंने चढ़ा देना है।
नाश्ता वाश्ता इन्हें करा के बाकी काम सारा कुछ मैंने इसके अंदर सूट दिया है। लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी जो हम डालते हैं, जो भी जैसे डालते हैं। अभी दाल का डब्बा जो है ना वो खाली हुआ था। अच्छा, मैं जो हूँ ना, कोई भी चीज़ रीफिल करने से पहले उसके बॉक्स को अच्छे तरीके से धोती हूँ। ना कोई भी मसाला हो, नमक मिर्च के डब्बे हों, दालों के डब्बे हों, जिसकी वजह से ये डब्बे मेरे पास मेरा ख्याल है 3-3, 4-4 साल से हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आज भी पुराने लगते हैं। बिल्कुल नए के नए होते हैं। चीनी का डब्बा हो, चाय की पत्ती का डब्बा हो, कोई भी डब्बा होता है, जब भी वो चीज़ ख़त्म होती है तो मैं रीफिल करने से पहले अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि बड़ा मज़ा लगता है, किचन बड़ा साफ़ सुथरा लगता है। जी, दाल तकरीबन पक रही है, हल्की आंच पे। अब तड़के वाले चावल बनाए, हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू आ रही है। मेरा गर्मियों में ना बॉयल चावल तो अच्छे लगते हैं, मुझे तड़के वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं। एक अलग सा ही मज़ा होता है, इसका फ्लेवर ही अलग सा होता है। अब जनाब हमने कहा जी चटनी, सारी चीज़ें, सारे ड्रामे करने पड़ेंगे। तो प्याज मैंने काटा, प्याज काट के मैंने जी सिरके वाले प्याज गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, स्पेशली ये बरसात के मौसम में सिरका ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अंगूरी सिरका वैसे तो मेरी अम्मी ज़्यादातर यूज़ करती थी, क्योंकि मेरे पास अभी वेजिटेबल था। मैंने प्याज काट के उसको भिगो दें थोड़ी देर के लिए, इतना यम प्याज बनता है ना। मैं कहती हूँ आप जो हैं भूल जाएंगे, हर खाने में खाएंगे। और ये जनाब वापस रख दिया सिरका ऊपर भी। जनाब ये हमने अब क्या किया जी, अब का सोचूं मैं खीरा भी काट लूँ, क्योंकि खाली सिरके वाली प्याज के साथ तो मज़ा नहीं आना। अब मैंने जो स्ट्रेनर था इसे धो के जनाब टांग दिया। अब ये है, बच्चों ने कहा जी कबाब भी होने चाहिए, साथ चटनी भी होनी चाहिए। मैं कहा चलें जी ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि दाल चावल तो फिर पूरे लवाजमात के साथ खाने हैं हमने, ऐसे तो खाने ही नहीं है। फटाफट जनाब मैंने खीरा काटा। अच्छा, खीरे को काट के ना, खीरा वैसे ही बड़े मज़े का लगता है, और खीरे की खुशबू घर में होना तो ऐसा लगता है, हाँ हाँ, गर्मियों में ऐसा लगता है आप रिफ्रेश हो गए। खीरा काट के से थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ना 2 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से मल लो, तो खीरा थोड़ा नरम भी हो जाता है और बड़ा ज़्यादा खाया जाता है। तो मुझे बड़ा मज़े का लगता है। मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर इसको स्ट्रेनर में डाल के पानी के साथ स्ट्रेन कर लेंगे। अब चावलों को जनाब आ गया है ज़रा दम के टाइम, तो मैंने कहा चलो जी चावलों को ज़रा जल्दी से दम लगाऊं, क्योंकि बच्चों को अब लग रही है रात के खाने की भूख। नाश्ता तो कहाँ गया और कहाँ आया और कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं। अब ये दम पे लगा दिए। टिश्यू जो है वो जो इसका ऊपर है उसको मैं बिल्कुल सील पैक कर दूंगी, ताकि दम लग जाए, ज़रा सा भी इसका स्टीम बाहर नहीं आना चाहिए। तो मैंने टिश्यू से इसकी सुराख को बंद कर दिया है। अब ये जो नमक लगाया है खीरों को, जाहिर सी बात, अब नमकीन खीरे तो नहीं खाने ना, नमक को तो हटाना है मैंने। तो हम जो है इसमें स्ट्रेनर में डालेंगे और स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब ये ऐसा कोई मज़े के खीरे लगते हैं, आप चाहे इसे दही में डाल के खा लो, आप इसे रूखा ही खा लो, हल्का सा सॉल्टी फ्लेवर जब आता है ना खीरे में, और नमक सारा धुल गया। ये नहीं है कि नमक आपने रखना है, अच्छे तरीके से वॉश करना है। टॉवल टिश्यू के बगैर मैं कहती हूँ ज़िंदगी नहीं है। टॉवल टिश्यू सुकून देता है ज़िंदगी में, किचन को बड़ा मेंटेन रखता है। वो जो टाकियाँ रखते हैं ना आप इकट्ठी करके, जी पुरानी बनियानें, पुरानी टाकियाँ इकट्ठी करके जो किचन में लोग रखते हैं किचन के लिए गंदे कपड़े, तौबा तौबा, बिल्कुल ही रखने हैं आपने। टॉवल टिश्यू यूज़ किया करें, जितनी भी पोछा पाची का काम है ना सब टॉवल टिश्यू से किया करें। उसको क्या कहते हैं, आप डाल दीजिए डस्टबिन में। और किचन के कपड़े भी किचन की सफाई के लिए आपको मिल जाते हैं, बाज़ार से मिल जाते हैं डिस्पोजेबल कपड़े, तो आप वो यूज़ किया करें। अब चटनी के लिए जनाब लहसन का पूरा मैंने जो है वो लिया है, फूल कह लें उसे, कि जो भी कहेंगे आप, उसको एक अदद लेके छील के, इमली का जो था वो मैंने भिगो दी थी गर्म पानी में, उसका गूदा जो है वो निकाल लिया है। और साथ इसमें डलती है गोल मिर्च, लाल वाली साबुत मिर्च डलती है इसमें, साथ डाल दें नमक। ये इमली, लहसुन और मिर्च की जो ज़बरदस्त चटनी बनती है, खट्टी खट्टी मज़ेदार सी। लो जी चटनी तैयार हो गई। बच्चे, मैंने आवाज़ लगा ली, मैं कहा आ जाओ भाई टूट पड़ो। जो दही, सब चीज़ें तैयार हैं, दही भी तैयार कर दिया, रख दिए मैंने। ये जी प्याज सिरके वाला, साथ जनाबी खीरे, चटनी और कबाब भी माँ जी तल के दें। तो मैंने तो अपनी प्लेट तैयार कर ली। मैंने थोड़े से चावल डाले, बहुत सारी दाल, चटनी, प्याज, खीरा और जो है ना कबाब निकाला। और मैंने कहा पुत्र जी मैं तो खाना खा रही हूँ, अब तुम लोग जो हो ना खाना। चावल देखें कैसे खिला खिला बना, हाँ हाँ। चले जी, अल्लाह हाफिज़।